श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 मई को बुधवार का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि ये दिन है वैशाख की चतुर्दशी तिथि। और अगर आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा, 1 कटोरी हरा मूंग और एक छोटा सा उपाय, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना, बड़े ही नियम के साथ उपाय करना है। सबसे पहले आप उपाय को समझेंगे और सामान नोट करेंगे। जो सबसे पहला उपाय मैं 1 कटोरी हरे मूंग का बताने जा रहा हूं, ये है आपके घर के क्रोध को खत्म करने के लिए। आपके घर में लड़ाई बहुत होती है, हर छोटी बातों को लेके बहस होती है घर में, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको इस तरीके से 1 कटोरी हरा मूंग लेना है ना। हरे मूंग की कटोरी को लेने के बाद में आपको इसको पूरा का पूरा पानी में भिगा देना है। कितनी देर तक? 1 या 2 घंटे तक अच्छे तरीके से इस हरे मूंग को एक छोटी सी कटोरी में भिगा देना है ना। भिगाने के बाद में हमें एक चीज की और जरूरत है, वो है बेलपत्र। या तो आप 1 बेलपत्र ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, कोई से भी ले सकते हो। 1 बेलपत्र लेंगे। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी, या तो आपके घर में शहद है तो शहद ले सकते हो, या फिर आपके घर में अगर गुड़ के टुकड़े हैं तो उसको लेंगे। जो ये आपने भिगाया है हरी मूंग को ना, इसी के ऊपर पहले तो आप 1 बेलपत्र को रखेंगे, फिर जो शहद है या फिर जो गुड़ के टुकड़े आपके पास में है उसको रखेंगे। और आपके घर के आसपास में जब भी नंदी बाबा आते हो, बुधवार के दिन जब भी नंदी बाबा आते हो, तो आपको इस हरे मूंग को बेलपत्र के साथ में और शहद और गुड़ के साथ में अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर में जो इंसान क्रोध करने वाला होगा उसका क्रोध खत्म होगा। जो इंसान गुस्सा करने वाला है, आपके ऊपर चिल्लाने वाला इंसान है, उसका चिल्लाना खत्म हो जाएगा, गुस्सा करना खत्म होगा, और आपकी पूरी फैमिली हमेशा बहुत अच्छे तरीके से खुश रहेगी। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं इस उपाय को, बड़े ही स्पेशल तरीके से और बड़े ही प्यार के साथ आप सभी को इस उपाय को करना। ठीक है ना। बस ध्यान ये रखेंगे कि आप जब ये कटोरी का जो है ना सारा सामान, इसे जब नंदी बाबा को खिलाना तो थोड़ी दूर से खिलाना, किसी जगह पे गिरा देना, वरना अगर आप अपने हाथों से खिलाने जाओगे तो हो सकता है कि वो मार वगैरह दें तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले उपाय की तो बात हो गई, बहुत ज़्यादा आसान से उपाय थे, सिर्फ नंदी बाबा को खिलाना था, है ना। अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा आपके जीवन की जो बीमारी होगी उसे खत्म करने का। सबसे स्पेशल बात पता है इस उपाय की क्या है, कि ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय आप अपने ही परिवार के लिए करो, नहीं, आप यह उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं, उसका नाम बोल करके। पहले तो समझेंगे इस उपाय के लिए हमें किन चीज़ों को लेना होगा। तो स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारे पेड़, जानबूझ करके मैंने इतने सारे पेड़ लिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। हमें लेना है 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को। फिर से बोल रहा हूं, क्या? 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को। एक पेड़ से एक ही पत्ता लेना है और हर 5 पेड़ अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लो आम का ले लो, अमरूद का ले सकते हो, या फिर ऐसा जो भी आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हो उनके लेंगे। एक वृक्ष से मात्र 1 पत्ता लेना है ना। ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। ध्यान एक चीज का ये रखेंगे कि इस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, जितने भी पत्ते लिए हैं कुछ भी मत डालना, और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं पे सारा तरीका है, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 5 वृक्ष की 5 पत्तियां हैं, अरे हैं कि नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, उन एक एक पत्तियों को आप यहां पे महादेव का एक बड़ा ही स्पेशल नाम बोला है, कल्याणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। कौन से महादेव? एक एक पत्ती को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके वो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब देखो, जब जल चढ़ाओगे उन 5 पत्तों के ऊपर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके, तो ये जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आप यहाँ पे रोक लेना, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, बरसों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस इंसान को अगर उस जल का थोड़ा सा आचमन अगर आप कल्याणेश्वर महादेव के नाम से कर देते हैं तो आपके परिवार का कल्याण होगा। कोई भी ज़रूरतें आपके घर में होंगी वो ज़रूरतें पूरी होंगी, और फैमिली तो आपकी खुश ज़रूर रहेगी। ठीक है ना। भूलना किसी की भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना है। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने
तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर देंगे सभी लोग वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, फिर हम लोग इस उपाय की बात करते हैं। देखो, मैं वीडियो में 4 उपाय की बात करता हूं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि 4 के चारों उपाय आपको करने ही करने हैं, नहीं। आप कोई सा भी एक उपाय कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, जो आपके परिवार के लिए अच्छे हो, आपको आसान लगता हो, उसके लिए कर लो। देखो, किसी घर में धन की कमी होती है, किसी के यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं, हर घर की अपनी अलग परिस्थिति होती है, इसलिए 4 उपाय बताता हूं। इनमें से जो परिस्थिति आपके घर में अनुकूल लगती हो उस हिसाब से उपाय किया करो, ठीक है ना। चलो, अब मान लेते हैं धन आपके घर में बहुत आता है, मैं धन का उपाय बता रहा हूं, फिर भी आप धन का उपाय कर रहे हो, फिर ये गलत है, ठीक है ना। इसलिए चीजों का ध्यान रखा करो। अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। ये तीसरा उपाय है कि अगर आपको किसी को कंट्रोल में करना है, कंट्रोल मतलब करने का ये ऐसा नहीं कि कह दो कि एक पैर पे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, नहीं, वो कंट्रोल नहीं। आपको किसी इंसान को सुधारना है। जैसे कोई आपके यहाँ का हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, गलत लोगों का साथ मिल गया है, उनको शराब पीना, ड्रिंक करना, नशा करना, ऐसी हैबिट हो गई है किसी भी घर के सदस्य की, आप इस उपाय से सुधार सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना होगा 5 जो पीपल का पत्ता दिख रहा है, 5 पीपल के पत्तों को लेंगे, ठीक है ना। इन 5 पीपल के पत्तों को लेने के बाद में आप उन पीपल के पत्तों को जितने भी कमरे हों आपके घर में ना, उन सभी कमरों में लेकर एक बार घूम लेंगे। यहां पे एक नाम आपको लेना है, बालाजी का स्मरण करते हुए घूमेंगे पूरे घर में। कहां पे, आपके कमरे में जितने भी रूम्स हो घर में, सभी जगहों पे बालाजी का नाम लेके उन 5 पीपल के पत्तों को लेके घूमेंगे और उसे लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को भी कर सकते हैं। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। नाम किसका लेना है, बालाजी का नाम लेके घूमना है और फिर उसी पीपल के पत्ते को लेके महादेव के शिवलिंग के पास आना होगा। और यहां पे नशे को खत्म करने के लिए, किसी को कंट्रोल में करने के लिए महादेव का एक नाम बोला जाता है और वो नाम होता है नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से एक एक पीपल के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे, समर्पित करते जाएंगे और फिर आपको उन्हीं पीपल के पत्ते के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेंगे। साथ ही साथ जो इंसान आपके घर में चिल्लाता है, नशा करता है, गुस्सा करता है, गलत दिशा में है, गलत संगति में आ गया है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए वो इंसान आपके घर का बिल्कुल सुधर जाएगा। और अगर उसकी हैबिट नशा करने की है, गलत संगति में जाने की है, तो वहां से उसकी संगति भी ठीक ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं सभी लोग, आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की समझने की पहले कोशिश करेंगे। इस उपाय का आपको लगेगा कि मिलता जुलता उपाय, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। चौथे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं और ये उपाय होगा परिवार में एकता के लिए। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रहा है, तो हमें मात्र 2 लौंग लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। कितने, मात्र 2 लौंग लेना। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से पीपल के पत्ते की, ठीक है ना। कितने पीपल के पत्ते, मात्र 1 पीपल का पत्ता लेंगे। अब आपको उस 1 पीपल के पत्ते को और 2 लौंग को लेके कहाँ पे जाना होगा, वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे जाओगे, ठीक है ना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। बरगद पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले उस 1 पीपल के पत्ते को रखेंगे और उसके बाद में 2 लौंग उसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके बालाजी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। जो इंसान आपके घर का गलत दिशा में चला गया है या फिर आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा से आपको वो 2 लौंग उन्हीं पीपल के पत्ते के ऊपर वट वृक्ष के नीचे रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में आपको वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घूमते घूमते आपको 7 परिक्रमा करनी है और चुपचाप उन सभी चीजों को वहीं पे छोड़ करके, और अगर आप अपने घर की तरफ चले जाते हैं, यकीन मानिए जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो, वो इच्छाएं आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, कोई लोग को भूलना नहीं है। तो मैंने वैसाख की चतुर्दशी तिथि पे बहुत ही स्पेशल से और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है, आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।